जी मौलवी साहब, जो यहाँ पे अब मीटिंग हुई है आज, ये किन किन मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई है, क्या फैसला लिया गया है, बताइए। आप ये बात ध्यान से सुने। हमारी बात ये है कि जो हमारा फैसला लिया गया है उलमा का, अब से पहले भी जो उलमा इकराम ने पंचायत करके जो पगड़ी बांधी थी सी मुख्तार के लिए, आज भी उसी के समर्थन में तमाम उलमा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इधर उधर से, भाई मौलवी हारून ने समर्थन दे दिया, फलां ने दे दिया, फलां ने दे दिया, कोई कह रहा इतने पैसे लेकर बैठ गया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा कैथवाड़े में पंचायत हुई है उसके लिए उसके एतबार से हमने समर्थन दे दिया, उन्होंने दे दिया। ये सारी अफवाहें, मैं तमाम अपने इलाके के लोगों से अपील करता हूँ कि इन अफवाहों में बिल्कुल ना आवें। ये बिल्कुल झूठी अफवाह हैं। उलमा एक प्लेटफार्म पे हैं, तमाम उलमा मेवात उलमा तमाम एक प्लेटफार्म पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात यह है कि लोग हमारी बातों पर अमल करते हुए हमारे साथ बड़े हुजूम के साथ हमारे साथ समर्थन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि तमाम उलमा की बात पे तमाम हमारे इलाके के लोग इत्तिफाक कर कर हमारे साथ वोट करेंगे ताकि हम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। इन तमाम अफवाह से बचें। ना ऐसा बैठने का या किसी मौलवी का किसी के लिए दूसरी जगह समर्थन है, बल्कि हमारा हम सब का समर्थन एक मुख्तार के लिए है और उसी को इंशाअल्लाह हम कामयाब करा कर रहेंगे। ये हमारा वादा है तमाम उलमा का। ये आलिम हजरात में इस बार जो इनकलाब जागा है, ये इसकी क्या वजह है मौलवी साहब? इसकी वजह आपको पता ही है। कोई भी किसी भी जगह विकास को लेकर के या कोई अपनी एक इज्जत और एहतराम के एतबार से किसी भी, ये 3600 बिरादरी के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसका इकराम ना किया, बल्कि हमारे विधायक साहब ने तो हमारी इज्जतों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, 3600 बिरादरी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो बताओ आप फिर ये खड़े क्यों नहीं होंगे? तो फिर आपने मुख्तार को समर्थन दिया है जी, तो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा हुजूम के साथ और बड़ा अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है और लोग देंगे समर्थन, क्योंकि अभी लोगों की समझ में बात नहीं है उलमा की, और जिनके समझ में आ गई वो फ़ौरन हमारे साथ जुड़ जाते हैं। वो बेचारे जो परेशान हाल हैं, कुछ दबाव में हैं, कुछ ऐसे है, इस वजह से वो लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे साथ सब जुड़ते जा रहे हैं और अभी हमारा ये प्रोग्राम चालू है, चलता रहेगा इंशाल्लाह। मेहनत करते रहेंगे। जीत की बिल्कुल हम ऊपर हैं और काफ़ी जीत से ऊँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग तो ये कहते हैं कि हरियाणा से भीड़ जुटा रहे हैं सीएम मुख्तार। आप ये पूछिए इनसे, सबसे ये हरियाणा के उलमा है कि एक भी नहीं? ये सारी झूठ, इन्हीं अफवाहों के लिए तो इकट्ठे हुए हैं हम भाई। ये अफवाहें सारी किसी को दूर करने के लिए हम इकट्ठे हैं, ताकि हम अपनी कौम को बता दें ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या लगता है कितने से पार है मुख्तार? हम तो कह रहे हैं 70,000 से पार होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, दावा तो नहीं है, ज़ात से उम्मीद है और जीत तो है ही पक्की, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। इस बार तो कहा जा रहा है कि जो 70+ वोट ले लेगा उसी की जीत हो जाएगी। आप 70 से जीत बता रहे हैं। ये हजरत बात क्या है कि हमें तो ऐसा लगता है, जब हम हुजूम कैथवाड़े की आप देख लीजिए रैली को, कितने लोग थे, तकरीबन 60-65 हज़ार के दरमियान में लोग थे वहाँ। वो तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा से बुलाई गई यार। अरे हरियाणा के तौबा करो जी, यही तो अफवाह है, इसी के लिए इकट्ठे हुए आज हम। वजह तो यही है हमारी इकट्ठे होने की, ये अफवाह से बचना है और अपनी कौम को बचाना है। ये तमाम उलमा एक प्लेटफार्म पे है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो भविष्य में मुख्तार साहब से कैसी उम्मीद रखते हैं आप? हम बहुत ऊंची उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। अगर मुख्तार हमारे खिलाफ चलता है, कोई वजह ऐसी हो जाती है, तो हम उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। ये उलमा की ताकत है और ये हमारे टिकट फिकट की कोई अहमियत नहीं है, हमारे तो हाथ में ताकत है। उलमा तो एक बहुत बड़ी आवाज़ है। उलमा ने तो इस देश को आज़ाद कराया है। उलमा की कुर्बानी को आप पीछे से देख लीजिए, उलमा कब नहीं है इस मैदान में। चौधरी तैयब को खड़ा था। चौधरी तैयब साहब को पहले जब मौलाना मुफ्ती साहब को, मुफ्ती जमालुद्दीन साहब को चौधरी साहब ने बकवास की थी जयपुर से, तो फिर मुफ्ती साहब जब इलाके में घूमे, उनकी आवाज़ घूमी, चौधरी साहब को भी हरा दिया। उलमा की जब तौहीन की है जिन लोगों ने, उनको मतलब पछाड़ दिया है। तो इस बार उनकी बेटी को हराने का पूरा प्लान है। वो तो हार गई था पहले, जिस दिन हमने ऐलान किया था उसी दिन हार गई थी। अब तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं।